पढ़ते हैं हम लोग आगे। हम पढ़ रहे हैं आपका असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, और उसमें आज हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4 को पढ़ेंगे तो क्या। चलो एक देखो, मैं आपको चीज बता दूं कि जैसे हम लोग ये असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल पढ़ रहे हैं, तो इसमें है ना क्या है कि न्यू रिजीम के क्वेश्चन बड़े आसान से होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं होता है। आपको जो जो करना है वो किस में करना है, वो ओल्ड रिजीम में करना है ना। तो न्यू रिजीम के क्वेश्चन ऐसे इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ओल्ड रिजीम के जो हैं वो थोड़े से हमको अच्छे से करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो 4 में हमारे पास क्या है, 4 में हमारे पास है, जस्ट मिनट थोड़ा सा सेटअप सही कर लूँ। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4, देखिए 4 में क्या क्या लिखा हुआ है। 4 में आपके पास है, following are the particular of the income etc of Mr. Sudarshan for the previous year 31st March 26 income from house property। देखो इसने खुद ही लिख के दिया टैक्सेबल इनकम है, यानी कि ऑलरेडी सारा जो डिडक्शन वगैरह देना था वो कट चुका है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% वाला खुद ही बता रहा है 80,000 का है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी ग्रॉस, देखो बेटा ग्रॉस का मतलब ये है कि इसमें से टीडीएस नहीं कटा है ना। ये ग्रॉस अप है। एक वर्ड होता है नेट, अगर आपने अदर सोर्सेस पढ़ा है तो आपको पता होगा। जैसे मान लो इसी इंफॉर्मेशन को मैं ऐसे भी दे सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ लिख देता रिसीव, या फिर मैं यहाँ लिख देता नेट, तो इसका 30% यानी कि 13,500 है ना। 13,500 कटते और मुझे दिखा यहाँ पे 31,500। तो अगर होता ना विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट अमाउंट या रिसीव अमाउंट, तो फिर 31,500 होता। फिर मैं इसको ग्रॉसअप करता 100/100 माइनस टीडीएस का रेट लॉटरी पे 30% है, तो 100/70 से ग्रॉसअप करते तो कितना आ जाता, 45,000 आ जाता। ठीक है, तो टीडीएस कटा हुआ है 45,000 का 30%, 13,500 का टीडीएस आपका लॉटरी में कटा होगा। तो आपका फाइनल जो भी टैक्स लायबिलिटी आएगी उसमें से आप 13,500 माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब आपको लॉटरी से पैसा मिला होगा तब ऑलरेडी 13,500 उसमें काटे गए होंगे। ठीक है, चलिए। ऐसे ही आपका डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई ग्रॉस, अब ये इनकम कितनी नजर आ रही है बेटा, ये इनकम नजर आ रही है हमको 5,000 रुपए की। तो 5,000 रुपए की देखिए इनकम है, लेकिन अब यहाँ पे देखो आपको पता है क्या, ये चक्कर डाल सकता है। ये ग्रॉस अमाउंट है, लेकिन क्योंकि इनकम अभी 5,000 ही है, तो 5,000 पे कोई टीडीएस नहीं कटा होगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको अदर सोर्सेस पढ़ना पड़ेगा, जिसमें पता पड़ेगा कब टीडीएस कटता है कब नहीं कटता है। वैसे कैजुअल इनकम का ज्यादातर आता है 30%। चलिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 का है 40,000। डोनेशन दिया है नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, ये 80G में डिडक्शन मिलती है, ओल्ड रिजीम में। डोनेशन टू अप्रूव्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 80G में डिडक्शन मिलेगा, और एनएससी का सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड क्या निकालना है, नेट टैक्स पेबल बाय श्री सुदर्शन फॉर द असेसमेंट ईयर। अब अंडर क्या है, ओल्ड रिजीम है। तो ओल्ड रिजीम है भाई, तो फिर इसका मतलब काम करने लायक है, क्योंकि न्यू रिजीम में तो इतना नहीं होता है ना, ओल्ड रिजीम में होता है। चलिए ऊपर हेडिंग डालेंगे फटाफट से आप लोग, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर सुदर्शन फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। ठीक है, अब देखो सबसे पहला सैलरी तो है ही नहीं, तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कल से 5 कर दी है ना, कर की आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर आ जाओ आगे, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी के बाद बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है, वो हमारा नहीं है। कैपिटल गेन में एक तो ये रहा और एक ये रहा, दो हैं कैपिटल गेन में। बट टू सीजी यानी कि कैपिटल गेन, एक है आपका एल टी सी जी 112A, एक है आपका एस 111। कितना है भाई देख लेते हैं। तो एल टी सी जी है 80 और ये है 40। तो
80,000 और 40,000, ये हो गया आपका कैपिटल गेन। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसमें एक तो आपका है लॉटरी। लॉटरी कितना है? 45,000। और एक मेरे ख्याल से क्या था, डिविडेंड था ना क्या? आपका डिविडेंड, डिविडेंड कितना है? 5,000 का है बेटा। तो डिविडेंड आपका 5,000 रुपये। डिविडेंड डिविडेंड आपका 5,000। तो 45 प्लस 5 कितना हो गया? आई ऑप्स में 50,000 की इनकम आपकी हो चुकी है। ठीक है, चलिए लगाएंगे सबका टोटल। ये क्वेश्चन पता है टेक्निकल बनेगा, क्योंकि आप देखो भाई ग्रॉस टोटल इनकम ही कितनी आ रही है? मात्र 1,00,000 और 75,000। तो पहली बात तो ये कि 1,75 आ रही है। अब इसमें से अपने को जो है कुछ डिडक्शंस भी देने हैं। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा है। देखो बेटा, अब मैं आपको समझाता हूँ। GTI 175 है, हमें पता है कि पहले हम GTI के टुकड़े कर लें। GTI GTI आपकी GTI जो है कितनी? 1,00,000 और 75,000 रुपये है। अब इसमें अपन क्या अलग करेंगे? कैजुअल इनकम, LTCG 111A, STCG 111A, 112 है। और एक आपका बैलेंस इनकम। ठीक है, एक तो आपका CI यानी कि कैजुअल इनकम में आपकी लॉटरी है। लॉटरी कितनी है? लॉटरी हमारी 45,000। एक हमारा है LTCG 112। ये इनकम कितनी है ये इनकम है हमारी, नहीं 112A नहीं है यार, सिर्फ 112 है ना। 80, 112A तो शेयर मार्केट की होती है ना। फिर 12 है, कितने का है ये हमारा? 80,000 का। फिर हमारा STCG, ये हमारा STCG 111। STCG 111A है 40,000 का। अब मेन इनकम तो यही रही, देखो 80, 40, 1, 20 और तो ही हो गया। यानी कि बैलेंस इनकम में कितना बचा भाई? तो भैया बैलेंस इनकम बची मात्र 10,000। तो धारा 80 सेक्शन 80 में दिए जाने वाले डिडक्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10,000 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब आप देखो उसमें भी आपका एक तो 80C है, सीधा सीधा जो नज़र आ रहा है ये वाला है ना, कितना? 10,000। आपने देखो डिडक्शन चैप्टर का वीडियो देखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसको जरूर देखें, क्योंकि 80G जो है, 80G का जो डिडक्शन दिया जाता है ना बेटा, वो डिडक्शन दिया जाता है सबसे एंड में, सबसे एंड में। अब इसमें देखो 80G में दो हैं, एक उसमें होते हैं लिमिटेड, एक होता है अनलिमिटेड। तो आपने जो ये कम्युनल हार्मनी के लिए दिया है, कितना पैसा दिया है? बोले सर इसमें हमने दिया है 10,000 रुपये। तो एक तो ये वाला देखो बेटा आपका 80G में एलिजिबल बन जाएगा। ठीक है, और एक आपका जो ये है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये भी आपका बन जाएगा। लेकिन हमें देखना पड़ता है कि हम जब 80G का डिडक्शन देते हैं तो फिर ये डिडक्शन आपका बेसिकली एडजस्टेड जो आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो फटाफट से एक नोट आप लिखें, चलिए फटाफट से एक नोट लिखें, छोटा सा लिखो बेटा। फॉर द डिडक्शन ऑफ फॉर द डिडक्शन ऑफ डिडक्शन ऑफ for the reduction of section 80G, for the reduction of section 80G, reduction of section 80G। अब कैलकुलेशन आप देखो, तो ये तो क्या है भाई, कम्युनल हार्मनी वाला तो बैठता है कितना? 10,000 का। ठीक है बेटा, 80G में आपकी एक डिडक्शन तो बैठती है 10,000 की, पर मैं भी इसको लिख नहीं रहा हूँ, पर 10,000 की तो बैठेगी। लेकिन 80G में एक और डिडक्शन है, तो एक जो आप कम्युनल हार्मनी के लिए दे रहे हो ना, वो तो आपका एलिजिबल अमाउंट है, क्योंकि अनलिमिटेड डोनेशन में आता है 10,000। एक जो दूसरा आपने दिया है कौन सा वाला? ये वाला गवर्नमेंट, ये अप्रूव्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो अप्रूव्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को देने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा?
एडजस्टेड जीटीआई निकालनी पड़ेगी। जब आप एडजस्टेड जीटीआई निकालोगे तो आप पाओगे जीटीआई कितनी है, 1,75,000 है ना, ये हमारी जीटीआई है। अब भैया इसमें से हमको कुछ चीज़ें माइनस करनी है। क्या क्या माइनस करना है, तो एक तो आप माइनस करोगे LTCG कितने का, 80,000 रुपये का। एक आप माइनस करोगे STCG कितने का, STCG है हमारा 40,000 का चेक, 40,000 का, फाइन। और एक आप माइनस करोगे जो ऑलरेडी सेक्शन 80 की डिडक्शन दिए हैं, कितने का दिया, 10,000 का दिया है ना आपने वाला। तो अगर आप इसको लेस करें तो 1,30,000 लेस होते हैं, यानी कि एडजस्टेड जीटीआई कितना बचता है, 45,000 रुपए का एडजस्टेड जीटीआई बचता है। एलिजिबिलिटी जब आप चेक करेंगे तो इसका 10% यहाँ से एक एलिजिबल अमाउंट निकलता है, बिल्कुल निकलता है। ठीक है, तो कितना हुआ ये 4500। तो क्या करा आपने, एडजस्टेड जीटीआई निकालने के लिए जीटीआई में से तीनों आइटम माइनस करें। ठीक है, मैक्सिमम 10%। अब क्योंकि अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में जब आप दोगे, तो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन में दोगे तो दिया गया डोनेशन क्या आपका एलिजिबल अमाउंट, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम होगा उसका 50% ही देते हैं। कितना देते हैं बेटा, उसका 50%। ये 80G में आप सीख सकते हैं। तो देखो आपने जो डोनेशन दिया वो कितना था बेटा, वो था आपका 15,000 है। देखो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का है 15,000, जबकि एलिजिबल अमाउंट कितना है, एलिजिबल अमाउंट है हमारा 4500। 15,000 4500, विच एवर इज लोअर, बोले सर 4500। तो 4500 का कितना परसेंट, 4500 का 50%, यानी कि 2,250 रुपए का एलिजिबल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो 80G में डिडक्शन कितनी बनी है आपकी, एक तो बनी वो 10,000 कम्युनल हार्मनी वाली, और एक बनी आपकी 4500 का निकाला ना अपने, आधा कितना है 2,250 आया ना, तो 2,250, 2,250 ही आया। कितना हो गया, ये हो गया 12,250। अब मजे की बात समझो, ज़्यादा बड़ा लिख दिया। तो भैया मजे की बात ये है कि 12,250, ये तो 22,250 आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन बैलेंस इनकम में से ही दी जा सकती है, और उससे ज़्यादा आपने तो बैलेंस इनकम है ही कितनी, 10,000 तो है भैया। तो 10,000 पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और बैलेंस इनकम क्या बचेगा, नील बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका भैया बैलेंस इनकम हो गया नील। समझ में आ गई यहाँ तक की बात अपने को। तो अब देखा जाए, यहाँ आ गया मैं मेन, है ना, यहाँ अपन लिखेंगे कि भाई 80C और 80G कैलकुलेशन मैंने वहाँ दिखाई दिया है ना, 10,000 और 12,250, बट मैक्सिमम अप टू बैलेंस इनकम, अप टू बैलेंस इनकम ऑफ ₹10,000, है ना। तो 10,000 का डिडक्शन दिया, कितना बच गया, 1,65,000। ये बची आपकी टैक्सेबल इनकम आई, टैक्सेबल इनकम ये आई हमारी 1,65,000 रुपए। ठीक है, चलिए जी, तो 1,65,000 तक फटाफट से इसका नोट में लिखाता हूँ, तो जल्दी से एक नोट आप लिखो बेटा, लिखेंगे। लिखो, डिडक्शन ऑफ सेक्शन, डिडक्शन ऑफ सेक्शन 80, डिडक्शन ऑफ सेक्शन 80 will be allowed from balance income, will be allowed from balance income, allowed from balance income, the eligible amount, the eligible amount is rupees
eligible amount is rupees 22,250, 22,250, 22,250, but 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 we will allowed only rupees 10,000, only rupees 10,000, 10,000, 10,000 up to the balance income, up to the balance income, balance income. ठीक है। चलो जी, ठीक है, एक सेकंड में, एक सेकंड खाली है ना। अरे यार क्या चक्कर पड़ गया। हाँ जी चलो, अब हम कैलकुलेट करते हैं टैक्सेबल अमाउंट। अब इसमें एक और मजे की बात, बेसिक एग्जाम्पशन होती है 2.5 लाख रुपए, होती है ना। तो भैया बेसिक एग्जाम्पशन 2.5 लाख होती है, 112 एम से नहीं मिलती है ना, लेकिन ये 112 है। तो बेसिक एग्जाम्पशन 2.5 लाख है। 2.5 लाख में से मैं क्या करूँगा, 2.5 लाख का बेनिफिट लेना है ना बेसिक एग्जाम्पशन का। तो 40,000 तो यहाँ से फ्री कराऊंगा, 80,000 यहाँ से फ्री कराऊंगा, अभी भी 31 बचते हैं। बोले सर क्या 31 का बेनिफिट इसमें से लेंगे? नहीं, कैजुअल इनकम में से कभी भी आपको बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ 87A का मिल जाता है, लेकिन बेसिक एग्जाम्पशन का नहीं मिलता। तो अगला नोट लिखो फटाफट से, लिखो द बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जाम्पशन, द बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जाम्पशन, benefit of basic will be taken from, will be taken from SCCG of 111A, SCCG of 111A, recognize rupees 40,000, rupees 40,000, comma 80,000, 80,000 from LTCG 112, 80,000 from LTCG 112, फुल स्टॉप लगा के लिखो, we cannot take the benefit of, we cannot take the benefit of, the benefit of, cannot take the benefit of basic exemption, basic exemption from casual income, casual income। और एक इंपॉर्टेंट लाइन और लिखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन और देखो बेटा, द बेनिफिट ऑफ 87A, benefit of 87A, of 87A will be provided, will be provided, will be provided from casual income, from casual income, casual
इफ मतलब चलो आपने को लिखना था है ना, भाई कैजुअल इनकम में से हम क्या कर सकते हैं, वो जो 87A है वो बेनिफिट हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, चलिए साहब, तो ये हम पहुँच गए यहाँ तक। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखो सिर्फ आपकी क्या बची बेटा, लॉटरी बची, लॉटरी पे लगाया 30% टैक्स। अब क्योंकि हमारी जो टीआई है वो 5 लाख से कम है, तो हम देंगे 87A का बेनिफिट। मैक्सिमम कितना दे सकते हो आप, 12,500 दे सकते हो ना, बिल्कुल दे सकते हैं सर 12,500। तो कितना हुआ, ये हुआ 1000। अब इस अमाउंट पे क्या लगेगा, तो लगेगा बेटा आपका 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। 4% कितना आएगा, 40 रुपये आ जाएगा, है ना, ये 40 आ गया। तो अब मजे की बात समझना, मजे की बात समझ, टैक्स कितना बन रहा है, पुलिस से टैक्स बन रहा है 1040, लेकिन इस तरह ने मेरे से नेट टैक्स पूछा है, तो मैं टीडीएस माइनस करूंगा ना। पुलिस से टीडीएस कौन सा बेटा, जो लॉटरी पे कटा था, 45,000 में से 30% काट के आपको 31,500 तो मिले होंगे ना वहाँ पे, मैं क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कर था। तो भैया 13,500 का आपका टैक्स कट गया, कि आपका टैक्स बनता कितना था, मात्र 1,040 रुपये का टैक्स बनता था। इसका मतलब यहाँ पर टैक्स रिफंड का मामला बनेगा, 12,407 का बनेगा टैक्स रिफंड। देखो बात समझो, अगर वो मेरे से सिर्फ टैक्स पूछते ना, प्लीज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, तो टैक्स लायबिलिटी तो 1,040, लेकिन उसने क्या पूछा, नेट टैक्स पेबल। नेट टैक्स पेबल क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, जितना टीडीएस यानी कि जो ऑलरेडी टैक्स आपका कटा हुआ है वो माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा टैक्स तो बनता था 1,040 और कट गए हमारे 13,500, इसलिए 12,460 का आपको क्या मिलेगा, टैक्स रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क जरूर कीजिएगा इसको। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ, ये कौन सा कराया आपको, मैंने आपको कराया था 4 कराया ना, अभी आपको मैंने, थर्ड की जरूरत नहीं है, 4 अच्छा है, फिफ्थ भी अच्छा है, फटाफट से फिफ्थ को भी देख लेते हैं। हालांकि फिफ्थ थोड़ा चांस कम है, पर ठीक है देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सेट ऑफ का भी हो सकता है। देखिए इसमें फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट द टोटल इनकम एंड अगेन नेट टैक्स पेबल और रिफंडेबल फॉर द एसएससी फॉर 26-27। देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना दे रखा है, 25,000 का घाटा, है ना। तो अगर ये पुरानी स्कीम में चलेगा तो हम देखेंगे दूसरी इनकम में से इसको सेट ऑफ करें। बिजनेस की इनकम 1076 है, एलटीसी 20% वाला 172 है, डिविडेंड मिला है डोमेस्टिक कंपनी से कितने का, 5,000 रुपये का आएगा, और अनलिस्टेड कंपनी के डिवेंचर से एंटर, देखो ये रिसीव है कितना, 9,000 अनलिस्टेड कंपनी का। तो उसको ग्रॉस बनाने के लिए बेटा 9,000 आपको मिला, 100 डिवाइड बाय 100 माइनस रेट ऑफ टैक्स यानी कि टीडीएस 90, यानी कि अनलिस्टेड कंपनी का डिवेंचर आपका कितना बनता है, 10,000 का बनता है, और आपको मिला कितना था, 9,000। तो हम लोग ने अगर, क्योंकि इसमें देखो आपसे ऊपर टैक्स पे प्रूव जाए नेट, तो अभी जब हम पहले इनकम निकालेंगे ना बेटा, तो इनकम में पूरा 10,000 ऐड करेंगे, नीचे जब टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो वहाँ 1,000 रुपये माइनस कर देंगे। फिर ये अब यहाँ देखो, यहाँ विनिंग है, यहाँ रिसीव नहीं है, तो ये 30,000 पूरा ही है, क्योंकि ग्रॉस अमाउंट है। हालांकि मिला तो इसमें भी 30% काट के कितना होगा, तो देखा जाए तो भाई साहब टीडीएस 1,000 रुपये का तो अनलिस्टेड में कटा है, 9,000 का इसमें। ठीक है, चलिए डोनेशन दिया है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, करना पड़ेगा एडजस्ट से। फिर आ जाओ आप आगे, प्रीमियम पेड फॉर द इंश्योरेंस ऑफ हेल्थ, हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है सेक्शन 80D। ठीक है, तो 80D मिलेगा, 28 दिया है पर मैक्सिमम 25 का ही मिलता है। डिफेंस फंड 80G में जाएगा, पीपीएफ 80C में जाएगा, एनएससी खरीदा 80C में जाएगा, इंटरेस्ट की इनकम अदर सोर्सेज में भी आएगी एक तो, और एक 80TTA की डिडक्शन इसमें मिल जाएगी, रुपए तक की 10,000 की मिल जाएगी। तो बोल रहा है इग्नोर सेक्शन 115 बीएससी, बोले सर अब इसका क्या मतलब है, मजे की बात है। देखो इग्नोर सेक्शन 115 बीएससी का ये मतलब है कि आप ओल्ड रिजीम में इसका कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं, क्योंकि 115 बीएससी तो न्यू रिजीम है। तो पहला काम तो अभी करो, लिखो लिखो भाई लिखो,
एक सेकंड, हेलो, हाँ साथ में हुआ। हाँ जी, तो लिखे इसमें, लिखो, लिखा हो ना इग्नोर सेक्शन 115 बीएससी, तो बीएससी तो एक्चुअल में क्या पुराना वाला है ना, सेक्शन सब सेक्शन 1 लगता है तो नया आता है। चलो मैं लिखा है तो लिखो लिखो लिखो, लिखो भैया, सेक्शन 115 बीएससी, सेक्शन 115 बीएससी, बीएससी is the application of the new tax regime, is the application of new tax regime, new tax regime. If we ignore 115 BSc, we ignore 115 BSc, that means we will apply new tax regime. ए सॉरी 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 सॉरी, गलत लिखा दिया, न्यू, सॉरी सॉरी, है ना, मैं दोबारा लिखाता हूँ। क्या लिखा था हमने, हाँ, न्यू टैक्स, हाँ, if we ignore 115 BSc, that means we will apply old tax regime, we will apply old tax regime। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ, देखो अगर कुछ दाएं बाएं लिखा है तो उसको आप सही कर लें। 115 BSc is the new tax regime, if we ignore 115 BSc that means we will adopt the old tax regime। ठीक है बेटा, ये हमको लिखाना था। चलिए अब हम आ जाते हैं आज से फटाफट से आंसर में। तो अब देखो भाई, सबसे पहली बात तो क्योंकि आपका इसके अंदर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस कितना 25,000 का, तो वो सेट ऑफ करें। बोले सर सेट ऑफ कहाँ से करें, तो भाई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप कहाँ सेट ऑफ करोगे, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम लोग सेट ऑफ करेंगे किससे, बिजनेस एंड प्रोफेशन से सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, तो पहला नोट लिख लो, लिखो लिखो लिखो, द लॉस ऑफ, द लॉस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, loss of house property will be set off, set off from business and profession, from business and profession। देखो उसका रीजन है क्योंकि आप देखो इनकम बहुत ज्यादा जाएगी इसकी, 10 लाख के ऊपर जाएगी। 10 लाख के ऊपर का मतलब क्या है, 30% वाले स्लैब में फंस जाओगे अभी आप। वैसे तो आप चाहो तो एलटीसी में भी कर सकते हो, पर अगर एलटीसी में करोगे तो उसका नुकसान हो जाएगा ना बेटा, तो बैलेंस इनकम से करना ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, चलो जी लिखो फटाफट से। एक सेकंड, हाँ जी, तो समझ में आ गई बात। वैसे तो हम इसको हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को पुरानी रिजीम में तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ले सकते हैं, लेकिन उस पर 20% टैक्स है। इधर बैलेंस इनकम पर टैक्स 30% ज्यादा हो जाएगा ना बेटा, इसलिए हमने इसको वहां सेट ऑफ किया। देखो जीटीआई तक का क्वेश्चन तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कैलकुलेटर पे, 10 में इसको लेस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 10,61,000। तो 10,61,000 तो जाएगी पीजीबीपी की इनकम, एक आएगा एलटीसीजी, है ना, अदर सोर्सेज में 5,000 की इनकम, ये इसको ग्रॉस करेंगे तो 10 की, ये लॉटरी का 30,000, और ये आएगा इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना, 24,000 रुपए। तो मैं जीटीए का आंसर आपको थोड़ा जल्दी से चेक कराता हूँ, मेरे क्वेश्चन और कराना है। देखो जीटीए तक पहुंच गया, क्या करा, ये सेट ऑफ कर दिया यहाँ से, है ना, तो पीजीबीपी की इनकम जो बची कितनी, 10,61, कैपिटल गेन 1,72 है, बाकी ये लॉटरी, डिविडेंड डोमेस्टिक इनकम का ये ग्रॉस अप देखो 9 का 10 किया, और ये सेविंग बैंक इंटरेस्ट कितना आ गया, 13,02,000 रुपए। अब देखो भैया, जो जो क्लियर कट चीजें हैं पहले तो अपन वो देख लेते हैं। 80G को छोड़ के सब क्लियर होता है, जैसे 80D 28 है, 28 नहीं दे सकते, मैक्सिमम कितना, 25 देंगे। और इसमें मैक्सिमम 80 TTA में कितना देंगे, 10,000 रुपये का दे देंगे बेटा अपन। ठीक है, फिर उसके बाद आप आ जाओ
तो 80C 35 और 70 क्या हो गया, 1 लाख और 5,000 रुपये जा रहा है होगा। और चलो तो अब मैं इसको सॉल्व करना चालू करता हूँ। मेरे पास है GTA 13 लाख और 2,000 का है ना। यहाँ देखो बेटा, तो ये आपका GTA कितना 13,02,000 का। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको सिखाया है इनकम के टुकड़े करना। कैजुअल इनकम है ना बेटा, लॉटरी के नाम से। एक आपका LTCG है, ठीक है, बस बाकी तो और कुछ भी नहीं है, सारा बैलेंस इनकम आएगा। तो लॉटरी तो 30 और नॉर्मल LTCG है तो 12। शेयर मार्केट का होता है 12। ये 1,72, तो भैया 1,72 और 30, 2,02,000 अगर आप माइनस करोगे बाकी इनकम की भाई। बाकी इनकम हमारी बैलेंस इनकम है ना बेटा। बैलेंस इनकम कितनी बन रही है, हमारी बन रही है 2,02,000 माइनस कर 11 लाख रुपए की बन रही है। यानी कि जो डिडक्शन देंगे वो किस में से, बैलेंस इनकम में से देंगे। तो देते हैं बेटा, एक तो हमने 80C की बात कर ली थी 1,05,000 में 35,000 और 7। एक हमारा 80D आ गया था, 80D कितना आ गया था 25,000। एक मैंने आपको बताया सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट की डिडक्शन TTT है। मैक्स टू मैक्स कितना, मैक्स टू मैक्स आपका 10,000 है ना। ये 3 डिडक्शन तो बस। लास्ट डिडक्शन आपको सिखानी है। लास्ट डिडक्शन में बात कर रहा हूँ 80G। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये डिफेंस फंड में दिया भाई 4,500। एक तो इधर और एक आपने 10,000 दे रखे हैं, वो इधर दे रखे हैं। तो वो जो देखो 4,500 है वो तो पूरे 4,500 मिले आपको डिफेंस फंड में पूरा। कहता हूँ आपको 80G, आपका 80G के लिए क्या निकालना पड़ता है, बोले सर एडजस्टेड GTI निकालना। इसके लिए आप क्या करते हो सर, उसके पहले GTI लेते हैं। GTI कितना था आपका, GTI था बेटा आपका 13,02,000 रुपए, ठीक है। अब 13,02,000 था, इसमें से आप जो माइनस करते हो सिर्फ आपका क्या है, LTCG माइनस होगा, है ना। 1,72 का 72 माइनस हो जाएगा, 1,72 माइनस बच जाएगा 11,30,000। 11,30,000 का 10%, ठीक है। एलिजिबल अमाउंट कितना है भाई, 1,00,000 और 13,000 है ना। 1,00,000 और 13,000 रुपए का है। अब या तो डोनेशन या एलिजिबल अमाउंट, दोनों में जो कम है 50%। कितना है देखो 10,000 का है ना, तो कितना है मात्र 10,000 का। एलिजिबल अमाउंट तो बहुत ज्यादा है आपका। एलिजिबल अमाउंट कितना है 1,13,000, विच एवर इज लोअर का कितना परसेंट। यानी कि आपको 80G में यहाँ जो डोनेशन दिया है ना आपने, कौन सा वाला बेटा, ये वाला चैरिटेबल इंस्टीट्यूट 10,000 दिए लेकिन 5,000 मिलेंगे, और डिफेंस फंड के 4,500 पूरे मिलेंगे, पूरे मिलते हैं। तो 80G में 5,000 और 4,500 का रिडक्शन मिलेगा, 9,500 का रिडक्शन मिलेगा, ठीक है। तो अब ये ले लेते हैं चारों सेक्शन, दिखाता हूँ चारों सेक्शन। 80D 25,000, 80C 1,05,000, TT है 10,000। ये जो नेशनल डिफेंस वाला है इसके तो पूरे 4,500 और इसके आधे 5, 9.5, 1,49,500। टैक्सेबल इनकम कितनी, 1,52,500। ये आई हमारी टैक्सेबल कम 11,52,500। अच्छा अपनी भी आ रही है वैसे तो, आने 11,52,000 आप देख लो भी है 11,52,000। देखो अपना इधर से अगर आप लेस करो 1,5, 31, 40 और 1,49,500, 1,49,500, 4 लाख माइनस 9.5 लाख
बैलेंस इनकम कितनी है? 9,50,000 और 500। अब देखो टैक्स लगाएंगे तो टैक्स कैसे लगाओगे? इस कितना 30%, 30% लगाते कितना आ गया? इस पे टैक्स लगेगा कितना? 20% से टैक्स लगेगा इस पे भी। 1,72,200 कल कितना आ रहा है? 34,400। तो उस पे 9,000, उस पे 34,400, ठीक है। बाकी इस पे जो है 9.5 लाख, इस पे आपका लगाओ स्लैब। तो भैया स्लैब लगाओगे 9,50,500, 2.5 लाख में तो मिल। अच्छा देखना ये 60 साल के ऊपर या 80 साल के ऊपर। चलो तो इसको करेंगे। फिर अगले 2.5 लाख, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 2.5 लाख पे 5% कितना हो गया? 12,500। फिर अगले 5 लाख पे 20%, लेकिन अगले 5 लाख में, अगले 5 लाख कहाँ है? बचे ही कितने? 4,50,500 तो भाई 9 लाख का 20% निकालो। इसका तो 100 और इसका 90,000 हो जाएगा। 90,000 और क्या हो गया? 1,02,000। तो बैलेंस इनकम पे 1,02,600 और इस पे ये, बस तीनों को जोड़ो 4% का। अच्छा क्या इसमें 87A मिलेगा क्या? बताओ फटाफट से, क्या इसमें 87A मिलेगा क्या? बताओ जल्दी से, मिलेगा क्या 87A? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि टीआई आपका 5 लाख रुपए से ज्यादा, ठीक है। तो 4% लगा के फिर टीडीएस काटेंगे, नेट टैक्स पेबल आ जाएगा। ये हमने टैक्स लगाया, हमने भी ऐसे लगाया। फॉर्मेट आप देख लीजिएगा बुक के अंदर, लॉटरी पे, कैपिटल गेन पे, और ये आपका बैलेंस इनकम पे 1 लाख और 46,000 का टैक्स बनता है। गया अगला पेज शायद मैं नहीं लिया, कोई बात नहीं मैं लिख देता हूँ। 1,46,000, 1,46,000 पे 4% का जोड़ेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से, कितना आ रहा है निकल के बताओ फटाफट। 5,840। टोटल लगाओ, टोटल कितना आ रहा है? 1,51,840। देखो टैक्स तो यहीं तक बनता है, लेकिन इसने नेट पूछा है तो टीडीएस, टीडीएस एक तो आपका कटा है लॉटरी पे 30,000 का 30, और एक अनलिस्टेड डिवेंचर पे कितना 1,000, दो जगह कटा है। एक तो कटा है किसका? लॉटरी का, और एक कटा है अनलिस्टेड डिवेंचर का। 10,000 कट गए तो कितना बचा आपके पास? बचा 1,41,840, ठीक है। 1,41,840 रुपये बचा आपका टैक्स पेबल। चलो फटाफट से आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बस फिर करेंगे आपकी छुट्टी। अरे कितने क्लास है? आधा घंटा भी नहीं हुआ अभी तो। हाँ 38 मिनट हुए बस, ठीक है एक और कराता हूँ बस, फिर आपको एक वीडियो और मिल जाएगी। पीछे जो अनसोल्ड दे रखे हैं उसमें एक अच्छा अनसोल्ड एक आध वो मैं आपको और दे दूंगा, वो और कर लेंगे आप, ठीक है। वीडियो आपको मिल जाएगी, ये वाला जो है ना, इसकी वीडियो में डाल दूंगा बेटा, ये काम का है क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो में डाल दूंगा, अगर मैं नहीं डालूँ तो मुझे मैसेज कर देना। तो नंबर आ जाओ आप 7। जैसे भी ये वाला डिस्कस करा ना, ये वाला भी डिस्कस कर फटाफट से। क्या लिखा हुआ है? श्री गोविंद has submit the following particular of his income and expense for the previous year 25-26। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊं, मैं आज ही आपको सारे वीडियोस दे दूंगा, एचयूएफ का भी डाल दूंगा आज और फॉर्म का भी डाल दूंगा। ध्यान रखिए सिर्फ असेसमेंट ईयर चेंज हुआ है और पुराने वीडियोस में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आपको किसी भी चैप्टर का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज आप मेरे को मैसेज कर दें, मैं आपको पुरानी बुक का पीडीएफ भेज दूंगा। पुरानी बुक से ही आप एचयूएफ और फॉर्म पढ़ेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटर क्वेश्चन है, तो वीडियो भी मैं पुराना ही डालूंगा इसमें, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको करते हैं। तो नीचे चल के देखें नया है या पुराना है इसका। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द टैक्सेबल इनकम नेट टैक्स लायबिलिटी अंडर द ओल्ड। मेरे को पता है ओल्ड ही देगा नालायक, क्योंकि काम करने लायक ही ओल्ड में, न्यू में है क्या? कुछ भी नहीं है। देखो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, अब वैसे तो कितना है? 29,60,000 है ना टैक्सेबल इनकम बताया है।
टैक्स से डिडक्टेड, यानी कि जब ये काम कर रहा था तो इस बाबड़े का, गरीब आदमी का टैक्स कट चुका है ऑलरेडी। कितना? 744,120। पर ध्यान रखो ये टैक्सेबल सैलरी, अगर ये नेट देता तो मैं इसमें इसको जोड़ता, लेकिन ये पहले ही क्या दिया? टैक्सेबल सैलरी। इसका मीनिंग आप समझना, मैं जब इनकम निकालूंगा तो सैलरी कितनी आएगी? 29,60,000 की सैलरी लूंगा, है ना, मैं और आगे बढ़ूंगा। जब मैं फाइनली टैक्स अमाउंट निकालूंगा तो मेरे को, आपको पता है, अब तो आप सीख गए होंगे कि टीडीएस को माइनस करना पड़ता है। तो मैं टीडीएस कितना माइनस करूंगा? 7,44,120 का टीडीएस माइनस। इनकम तो सैलरी में ही आएगी, ठीक है। अब याद देखो, यहाँ रेंट रिसीव है बेटा, अभी तक तो कंप्यूटर रहता था, रेंट रिसीव है तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी पड़ेगी, 30% का डिडक्शन देना पड़ेगा, दे देंगे। इनकम फ्रॉम द बिजनेस ऑफ पोल्ट्री फार्म 570, ठीक है। स्मॉल स्केल में पहले रिडक्शन मिलती थी, इसलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, अभी नहीं। अभी तो सिंपल बिजनेस की इनकम है कितनी? 16 लाख और 80,000 रुपये। डिविडेंड ये अदर सोर्सेज में। विनिंग नेट है, नेट नेट है तो ग्रॉस बनाना पड़ेगा ना, 63,000। लॉटरी में 30% से टैक्स काटते हैं, इसका मतलब आपकी लॉटरी कितने की लगी थी? 90,000 की लगी थी, है ना। और मिले कितने? 63। और चलो बढ़िया, आपका ये एग्रीकल्चर इनकम भी आ गया इसमें, तो इसका एडजस्टमेंट मैं आपको सिखा दूंगा। LIC प्रीमियम आपने दिया है, किसका दिया है भाई? ये हमने दिया है इंडिपेंडेंट सन का, पैसा दिया है, बहुत बढ़िया है। तो हाँ ठीक बात है ना, क्या लिखा हुआ है? इंडिपेंडेंट सन का दिया, मतलब ही नहीं इसमें, पर वैसे इसमें दूसरे भी ज़्यादा है। हाँ जी, कुछ नहीं, मैं बताता हूँ क्या है। तो एक तो आपने PPF में पैसा दिया, कितना? 77,000। एक आपने NSC खरीदी। देखो वैसे भी इसकी तो है ही नहीं रिडक्शन, पर अगर आपकी, हाँ ये तो मिलेगा ना, वो नहीं मिलेगा, डिपेंडेंट फादर का नहीं मिलेगा, हमें इसका बोलो। देखो चलो जी, सुने आप सब, इन तीनों का मिला के वैसे भी अमाउंट ज़्यादा जा रहा है ना। कितना अमाउंट जा रहा है फटाफट से टोटल लगाएंगे हम लोग जल्दी से, कितना टोटल आ रहा है बेटा बताओ। हाँ टोटल आ रहा है, जल्दी करो भाई। हाँ कितना आ रहा है देखो, 16, 77, 65, 158 जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन ही 158 जा रहा है बेटा इन तीनों का टोटल। लेकिन 80C में मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलती है? 1.5 लाख की। और ये जो है ना LIC प्रीमियम दिया है आपने, डिपेंडेंट फादर का, पिताजी का नहीं मिलता है, ठीक है वैसे भी। और वैसे भी आपका लिमिट से ऊपर जा रहा है तो 1.5 लाख ही मिलेगा, ठीक है। चलो अब मैं फटाफट से आपको करवाता हूँ। देखो भैया, ये इनकम पूरी आएगी उनके साथ। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी में और कुछ भी नहीं था, देखो रेंट रिसीव 120 है, 30% का आपको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 24A में, यानी कि 12×36, तो 1,20,000 में 36,000 माइनस करेंगे, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी आएगी? सॉरी 84, ठीक है। सैलरी उनसे 60, ये 84। बिजनेस एंड प्रोफेशन में हम लोग इन दोनों इनकम का टोटल लगा लेंगे। अदर सोर्सेज में 25,800, और उसके बाद आपका 90,000। देखो यहाँ तक आएगी आपकी GTI, चेक करते हैं फटाक से। देखो सैलरी कितनी है, अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखो, गंगा से यूनिवर्सिटी बीकानेर में लास्ट ईयर आया है 2 साल पहले, तो प्लीज ढंग से पढ़ के जाओ इसको। तो सैलरी आ गई एज इट इज। ये रेंट एनुअल वैल्यू 1,20,000, और इसमें से क्या लेस होना था? इसमें 30% लेस होना है। देखो 30% लेस किया है इसमें से, तो ये आई 84,000। तो उधर सैलरी 29,60, ये 84। बिजनेस में मतलब था दोनों इनकम को जोड़ देंगे, ये हो गया। और अदर सोर्सेज में दोनों इनकम को जोड़ देंगे, ये हो गया। डिडक्शन सेक्शन 80 की एक ही है बेटा, कौन सी है? 1.5 लाख की है। तो आपका पहला आंसर, आपका पहला आंसर, टैक्सेबल इनकम कितनी है? 52, 59। ये लॉटरी को आप इनकम अभी इसमें कंसिडर मत, एक्चुअल में रीजन है, ये तो अलग कर रहा है टैक्स के हिसाब से। आपका पहला स्टेटमेंट, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम कितनी है? 52,59,800। ये क्या है? ये हमारी टैक्सेबल इनकम है बेटा, पहली चीज तो। अब हम जब टैक्स पेबल की बात करेंगे तो बढ़ते हैं आगे। भाई 52,59,800 ये है ना आपकी, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 52,59,800 आपकी टैक्सेबल इनकम आई। हालांकि हम वैसे तो GTI को करते थे, पर यहाँ हमने TI को कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है।
उसका रीज़न है कि आपके पास एक तो लॉटरी की इनकम है, कितनी 90,000 थी ना, 63 करोड़, तो 90,000, तो इसका मतलब बाकी इनकम बैलेंस इनकम कितनी बची भाई, ये बची 51 लाख और 69,000 और 800, यही बची है आपके पास। देखो मजे की बात, इनकम 50 लाख से ऊपर जा रही है, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, क्योंकि इनकम 50 लाख से ऊपर है तो सरचार्ज भी लगेगा, है ना, और एग्रीकल्चर इनकम भी है। चलो फटाफट से काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस 90,000 पे तो टैक्स कितना लगना है भाई, इस पे लगना है 30%, तो 90,000 का 30%, इस पे टैक्स कितना हो जाएगा हमारा, 27,000 का हो जाएगा। फिर आ जाओ आप इधर, देखो बैलेंस इनकम भी है, तो अब इस पे टैक्स कैसे लगाएंगे, कैलकुलेशन नंबर ए पे आप टैक्स लगाओगे, यानी कि बैलेंस इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स। बैलेंस इनकम है 51,69,800 और एग्रीकल्चर इनकम कितनी है आपकी 1 लाख रुपए। तो बैलेंस इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम, तो 51,69,800 प्लस 1 लाख की, यानी कि 52,69,800 पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको इस पे लगाना पड़ेगा टैक्स ना। जब आप इस पे टैक्स लगाएंगे तो लगाएंगे फटाफट से, शुरू के 2.5 लाख अपने को पता है क्या होते हैं एग्जाम, अगले 2.5 लाख पे टैक्स रेट 5%, या कितना 12,000, फिर अगले 5 लाख पे 20%, यानी कितना 1 लाख, तो 10 लाख तक हो गया। अब इसमें से 10 लाख माइनस कर दो तो कितना बचा, 42,69,000 और 800, इस पे लगाना है टैक्स कितना, 30% से, लगाओ फटाफट कितना आएगा, हाँ 12,80,940, और ये ऐड ऑन करेंगे इसमें तो कितना आएगा आपका, ये ऐड करेंगे जो कितना पड़ेगा, कितना आ रहा है, 1.25 लाख ऐड करना है ना, 1.25 लाख का मतलब कितना हो गया, 1.25 लाख का मतलब हो गया आपका 13 लाख, 1.25 लाख नहीं, 1,12,500, 13,93,400, ये तो आया टैक्स ऑन बैलेंस इनकम प्लस एआई पे। फिर बी, बी का मतलब है बेसिक एग्जाम्पशन प्लस एआई पे टैक्स। बेसिक एग्जाम्पशन 2.5 लाख, एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख, बेसिक एग्जाम्पशन प्लस एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स, दोनों को ऐड किया तो कितना आया 3.5। अब 3.5 लाख पे टैक्स लगाओगे तो शुरू के 2.5 लाख तो फ्री, और बचे 1 लाख, 1 लाख पे 5% कितना होगा, 5,000 रहेगा, तो 3.5 लाख पे टैक्स कितना बनता है, 5,000 बनता है। तो हमें टैक्स से निकालना होता है बेटा, टैक्स ऑन ए माइनस टैक्स ऑन बी, तो माइनस किया तो कितना आया 13,88,440, ठीक है, 13,88,440। और लॉटरी पे टैक्स कितना था हमारा, 27,000 का था ऊपर, दिस प्लस टैक्स ऑन लॉटरी, आपका टैक्स ऑन लॉटरी, दोनों को करेंगे ऐड, तो दोनों को करेंगे ऐड तो आएगा हमारे पास 14,15,440। अब क्योंकि देखो आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, इसलिए 10% का क्या लगेगा, 10% का लगेगा सरचार्ज, 1,41,544, तो 10% का लगेगा सरचार्ज, इसको करेंगे ऐड, ये आएगा 15,56,984, ठीक है, फिर लगेगा 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन, निकालो फटाफट 4% कितना आएगा इसका, 15,56,984 का ये आएगा 62,279.36, लगाएंगे टोटल तो आएगा 16,19,263। अब देखो आपको क्योंकि नेट टैक्स पेबल निकालना है, नेट निकालना है, तो नेट निकालना है भैया, तो जहाँ जहाँ टीडीएस कटा है वो माइनस करेंगे। तो टीडीएस किस पे कटा है, तो टीडीएस कटा है एक तो आपका सैलरी पे और एक कटा है लॉटरी पे, तो टीडीएस एक कटा है सैलरी पे, एक कटा है लॉटरी पे, है ना। हेलो।
हाँ जी, तो इसमें से हमने माइनस की ये दोनों, तो हमारा जो नेट टैक्स लायबिलिटी आ रहा है वो आएगा 8,48,143 रुपए। राउंड ऑफ करेंगे तो 40 रुपए में आ जाएगा ना। नेट टैक्स लायबिलिटी 8,48,140 रुपए आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया आपका टैक्स पेबल का मैटर कंप्लीट। अब एक वीडियो में आपका और डाल दूंगा, उसमें आपका एक चैप्टर हो गया खत्म। और HUF और असेसमेंट ऑफ फॉर्म भी आज आपके चैप्टर डल जाएंगे, पुराने बुक से उनको पढ़ना है, सेम है। अब कल मैं एक आखिरी जो चीज पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका टैक्स असेसमेंट ऑफ AOP एंड BOI। ठीक है, चलिए तो फिर अब कल देखते हैं इसको।